जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का बहुत महत्व होता है। हिंदू धर्म में 9 दिन की नवरात्रि का विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि साल में 4 बार आती है, जिनमें से 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष होती है। लेकिन सनातन धर्म में चैत्र मास की जो नवरात्रि होती है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका कारण यह होता है कि इसी दिन से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष का पहला दिन यानी कि नया वर्ष प्रारंभ हो जाता है। मतलब चैत्र मास की नवरात्रि से ही हमारा नववर्ष प्रारंभ हो जाता है, तो इसलिए यह नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। चैत्र महीने की नवरात्रि प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होती है और दशमी तिथि को दुर्गा विसर्जन के साथ ही समाप्त हो जाती है। आज की वीडियो में हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। साल 2024 की चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, 8 या फिर 9 अप्रैल से, और कब समाप्त होगी। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ कब होगा, प्रतिपदा तिथि समाप्त कब होगी, और कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा। और साथ ही हम जानेंगे कि नवरात्रि इस बार कितने दिन की है और चैत्र मास की नवरात्रि में मां दुर्गा के आने की सवारी क्या होगी। नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है और नवरात्रि में किन मंत्रों का जप करना है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले पूरी श्रद्धा के साथ एक बार कमेंट सेक्शन में जय माता जी का जयकारा अवश्य लगा दीजिए। मां भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहेगी। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हाँ, पास वाली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, नवरात्रि के यह 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन 9 दिनों में भक्त अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार माता रानी की पूजा करते हैं। इन 9 दिनों में नाखून, बाल आदि काटने के लिए मना किया जाता है। व्रतधारी को पूजा करते समय काले रंग की वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। विधि विधान से सुबह और शाम की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप किसी कारण से कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो बिना कलश स्थापना के भी आप नवरात्रि के 9 दिन की पूजा या 9 दिन उपवास रख सकते हैं। इन 9 दिनों में अखंड ज्योत भी जलाई जाती है, जो कि 9 दिन और 9 रात तक लगातार जलती रहती है। इन 9 दिनों में श्री दुर्गा चालीसा पाठ, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडा च चतुर्थकम, पंचमम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, अष्टमम महागौरी, नवमम सिद्धिदात्री। तो नवरात्रि में मां दुर्गा के इन्हीं 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। अब इनकी पूजा से क्या लाभ होते हैं, तो देखिए। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, क्योंकि कलश की स्थापना के साथ पहले दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। माता शैलपुत्री, जो कि हिमालय राज की पुत्री है, सफेद रंग बहुत प्रिय है और इनकी पूजा करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से वैराग्य बढ़ता है, सदाचार आता है और संयम बढ़ता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा से मानव सांसारिक कष्ट से मुक्ति पा जाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है और इन्हें मालपुआ का भोग लगाया जाता है। माता कुष्मांडा की पूजा करने से हर प्रकार की कामनाएं, सुख, समृद्धि, सौभाग्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है। 5वें दिन माता दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है और माता को केले का भोग लगाया जाता है। इनकी पूजा से संतान की प्राप्ति होती है, संतान को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 6ठे दिन मां दुर्गा के 6ठे स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, रूप आकर्षण में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार माता कात या यानी ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी पूजा गोपियों ने भी की थी जब उन्हें श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए था। इसलिए मन चाहे जीवन साथी की कामना से या शीघ्र विवाह की कामना से माता कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। 7वें दिन यानी कि नवरात्रि के 7वें दिन माता काल रात्रि की पूजा की जाती है और माता काल रात्रि की पूजा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है।
इसके अलावा रोग, दुख, दुर्घटना, अकाल मृत्यु इस प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। शनि, राहु, केतु, शनि पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो माता काल रात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन करने से यह समझ लीजिए कि कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है और महागौरी की पूजा करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि आने लग जाती है। सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य, कोई भी ऐसी कामना नहीं जो माता महागौरी की पूजा से पूरी ना हो जाए। इसलिए नवरात्रि के 8वें दिन विशेष रूप से माता महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि का 9वां दिन बहुत विशेष होता है क्योंकि इस दिन हम माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और 9 दिन की जो हमारी आराधना होती है, मतलब नवरात्रि में जो हमारी पूजा आराधना होती है, मंत्रों का जप होता है या जो भी कामना लेकर हम पूजा करते हैं, वह सभी फल हमें माता सिद्धिदात्री की पूजा से ही प्राप्त होता है। तो यह जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं जिसमें हम माता की अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं, हर पूजा का, हर स्वरूप का अपना महत्व होता है और प्रत्येक दिन की पूजा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और अब जानते हैं कि नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस बार साल 2024 में 9 अप्रैल मंगलवार से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होंगी जो कि 17 अप्रैल बुधवार को समाप्त हो जाएंगी। नवरात्रि में मंगलवार और शनिवार के दिन मां का आगमन घोड़े पर होता है जिसे अशुभ माना जाता है, बहुत ज्यादा शुभ नहीं मानते हैं। ऐसे में इस बार मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर धरती पर पधारेंगी। कलश स्थापना की तिथि और शुभ मुहूर्त 9 अप्रैल मंगलवार को रतिबदा तिथि में सबसे अच्छा जो मुहूर्त है सुबह 6:02 से 10:01 तक रहेगा। अगर आप इस समय कलश स्थापना ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में यानी सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 के बीच में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो ऐसे जो भक्त नवरात्रि का व्रत धारण करना चाहते हैं, पहली बार व्रत धारण करना चाहते हैं, तो आप इस बार की नवरात्रि से अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। जो कुछ विशेष दिनों के व्रत धारण करना चाहते हैं जैसे कि सोमवार या फिर शुक्रवार या शनिवार इत्यादि, अगर आप कोई वार के व्रत भी शुरू करना चाहते हैं तो नवरात्रि में व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। कोई भी नया व्रत प्रारंभ करने के लिए शुक्ल पक्ष का समय, नवरात्रि का समय सर्वश्रेष्ठ समय है। इस बार किसी भी तिथि की घटबढ़ नहीं है। 9 दिन की पूजा करने का पूरा समय मिलेगा। अष्टमी तिथि रहेगी 16 अप्रैल मंगलवार को, नवमी तिथि रहेगी 17 अप्रैल बुधवार को और दशमी तिथि 18 अप्रैल गुरुवार को होगी। दशमी तिथि को नवरात्रि व्रत का पारण और दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। इसी के साथ नवरात्रि व्रत का समापन हो जाएगा। बिना कलश स्थापना के भी आप नवरात्रि के 9 दिन की पूजा या 9 दिन उपवास रख सकते हैं। इन 9 दिनों में अखंड ज्योत भी जलाई जाती है जो कि 9 दिन और 9 रात तक लगातार जलती रहती है। इन 9 दिनों में श्री दुर्गा चालीसा पाठ, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है और इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके, अन्न ग्रहण करके उपवास खोला जाता है। नवरात्रि के व्रत में भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार उपवास रखते हैं। जैसे कि कुछ लोग इस व्रत को केवल जल के साथ रखते हैं, कुछ लोग का जोड़ा ग्रहण करके रखते हैं, कुछ लोग एक समय फलाहार ग्रहण करके रखते हैं। फलाहार में सेंधा नमक से बना हुआ फलाहार जैसे आलू टिकिया, लौकी टिकिया, कूटू की पूरी, समा के चावल आदि ग्रहण किए जा सकते हैं। मौसमी फलों का और भरपूर मात्रा में दूध और जल का सेवन इस दौरान किया जाता है। लेकिन जो लोग व्रत भी रखना चाहते हो लेकिन बिना अन्न के नहीं रह सकते, इस व्रत में एक समय शुद्ध सात्विक भोजन जो कि सेंधा नमक से बना हुआ हो, लहसुन प्याज से रहित हो, भोजन रात के समय कर सकते हैं। कलश विसर्जन का दुर्गा विसर्जन नवमी तिथि के बाद ही करना चाहिए। तो 17 अप्रैल बुधवार को दोपहर 3:01 तक नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद से दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में आप इस दिन शाम को सूर्यास्त से पहले तक विसर्जन कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि की 17 अप्रैल को मां सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे, महानवमी है, और 17 अप्रैल को ही श्री राम नवमी मनाई जाएगी। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। साल 2024 में नवरात्रि पूरे 9 दिन की है, तो किसी प्रकार का तिथि में ऐसा उलटफेर नहीं है। पूरे 9 दिन की नवरात्रि हमें प्राप्त हो रही है, जो कि बहुत शुभ है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, जय जय श्री राम।